सही है कि मालूम तो करना पड़ेगा कि 2 गुण कम हैं तो कौन से कम है। लड़के वालों से बात की गई, उसके पिता ने कहा कि यूं तो सारे गुण हैं लेकिन बस 2 ही कम है। उसने कहा ये भी तो बताओ कि 2 कौन से कम है। उसने कहा कि बस ये हमारा जो लड़का है, एक तो ये है कि कुछ जानता नहीं, और दूसरा किसी की मानता नहीं। लड़की के पिता ने अपना दिमाग ठोक लिया। ये 2 गुण नहीं है, इसी की बेस पर तो सारे गुण होते हैं, और यही नहीं है तो क्या है फिर हैं? उसमें तो 2 गुण कम थे और आप लोगों में बोले तो सिर्फ 1 ही गुण कम है। वो जानता भी नहीं था और मानता भी नहीं था। और आप लोग का मतलब जो लोग जानते तो हैं और मानते नहीं हैं। 1 ही गुण कम रह गया, कौन सा? कि मानते नहीं हैं, जानते तो हैं। क्योंकि आप लोगों में कई लोग ऐसे भी हैं तो जान लेते हैं तो मान भी लेते हैं, बाकी सामान्यतः लोगों की ये दशा है। और हम अगर ऐसे ही बने रहे कि जान तो जाएं और माने नहीं, तो आत्मा का हित होने वाला नहीं है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। वो तो जानना तो जरूरी है, लेकिन जानने के बाद मानना भी जरूरी है। जानने के बाद मानना नहीं ना, बहुत बड़ी अज्ञानता। आप जान गए संसार में सुख नहीं है, मान नहीं रहे। क्यों नहीं मान रहे? कमी बाकी नहीं रहना चाहिए। जानो तो मानो भी फिर। और एक बात है कि मानने का उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जो उपाय आपको सूझा, आपको सुझाया, आपको समझ में आया, उसको पकड़ लो। गृहस्थी के लिए श्रावक का मार्ग है, उसके लिए भी रास्ता है कि वह गृहस्थी में रह करके भी यथायोग्य आचरण करे, यथायोग्य विचार से रहे, तो उसका भी धर्म ध्यान होता। चारित्र मोह सत्ता में पड़ा है, यानी कर्मों की दशा तो भोगना पड़ती है। लेकिन ज्ञानी तो आत्मशक्ति जान करके भोगते हैं, और अज्ञानी उदय आता है तो रो रो करके भोगते हैं। उदय में आया है तो आया है, अब रोना क्या है? जब हम कर्म करते हैं तब तो कुछ समझ में आता नहीं है, मस्ती से करते हैं, जो गलत करना है, गड़बड़ करना है, सब करते हैं। और जब उदय में आता है तो रोना पड़ता है। कर्म फलता है। आप अस्वस्थ हैं, कोई ना कोई असाता का उदय, आपका अपमान हुआ है, आपने भी कभी ना कभी किसी ना किसी का अपमान किया है। आप कष्ट में पड़े हैं, कहीं ना कहीं किसी को कष्ट में डाला है, हैं? आप व्यक्ति की बात देख लो और देशों की बात भी देख लो। पड़ोसी देश पूरा का पूरा झंझट में पड़ा है, कष्ट में पड़ा, जनता को खाने के लाले पड़े हैं, उधर सेना को अपनी एकड़ी के लाले पड़े हैं, और उधर भूकंप आया तो और समस्याएं, और तरह तरह की समस्या। तो कभी कभी तो पूरे के पूरे एक जैसे कर्म करने वाले एक जैसे कष्टों से घिर जाते हैं, और एक जैसा धर्म ध्यान करने वाले एक जैसा सुखी जीवन भी जीते। ज्ञानियों, ध्यान दो। कोई भी बात हो, कोई भी विचार हो, कोई भी क्रिया हो, वो लौट करके आती है। दीवार पर फेंकी गई गेंद। हमने एक प्रसंग सुना था, और जिस ढंग से सुना वो कहा कि सत्य बात है कि कैसे कर्म कैसे भोगना पड़ते हैं। और कई बार तो आपने भी अनुभव किया हो या इस टाइप का सुना होगा कि एक छोटा कुत्ते का बच्चा, जैसे कुत्ते के बच्चे या कोई भी प्राणी होते हैं,
और छोटे बच्चे तो किसी के भी हों, सबको लाड़ चाहिए, पशु के हों, पंछी के हों, मनुष्य के हों, सबको लाड़ प्यार चाहिए, चाहे कोई भी करे। कई बार तो आदमी का छोटा बच्चा जो नहीं समझता है वो सांप से भी खेलने लगता, और अक्सर कर ऐसे छोटे बच्चों को सांप वगैरह भी डसते नहीं है। कोई क्रूरता ज़्यादा हो और कोई बैर हो तो छोड़ते भी नहीं है, लेकिन वो खेल खेल में थोड़ा बहुत दब जाता है। तो चाहे वो जानवर हों चाहे इंसान हों, छोटे बच्चों को तो प्यार सबको, बड़ों को भी चाहिए पड़ता है, लेकिन फिर भी छोटों को। वो छोटा कुत्ते का बच्चा कुंकुम करता खेलता खेलता ऑफिस में घुस गया, पटवारी के ऑफिस में घुस गया, और पटवारी को क्या सूझा, पता नहीं किस टेंशन में, किस गुस्से में, किस विचार में था कि छोटा बच्चा बार बार उसके पाँव को चाटता, उस पर पंजा लगाता, खेलता, थोड़ा उछल कूद करता, बाहर चला जाता। उसको गुस्सा आया। अब की बार जब उसने फिर खेल ऐसा किया तो उसने कुत्ते के बच्चे को पकड़ा और अल्पिन रखा होता, अल्पिन, और उस एक अल्पिन निकाला, इस आंख में डाल दिया, दूसरा निकाला। अब बताइए, इतना छोटा मासूम प्राणी जोर से चीखा, चिल्लाया, और उसकी आंखें खराब हो गई, आंखें फूट गई, उसको दिखना बंद हो गया। अब कहाँ जाए? सब प्राणी समझते हैं। हम अहमदाबाद में एक संस्था है, वहाँ गए थे, जहाँ पर पंछियों का, पशुओं का पूरा ध्यान रखा जाता है, और उनके लिए एक मनुष्यों से भी अच्छा हॉस्पिटल उन लोगों ने बना रखा है। तो वहाँ पर हम जब पहुँचे तो एक कुत्ता जो था कुर्सी पर बैठा था, बढ़िया। तो फिर वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने परिचय दिया, बोले महाराज जी अच्छा हट्टा कट्टा व्यवस्थित। तो परिचय दिया कि इसको आँख से नहीं दिखता है, और इसकी हम लोग 5-6 साल से परवरिश कर रहे हैं। तो ये आँख से नहीं दिखने के बाद भी ये सुबह शाम दिन में 2-4 बार पूरे कंपाउंड का चक्कर लगाता है। कहीं किसी दूसरे जानवर को कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, और अपने हिसाब से घूम फिर करके और ये वापस इसी जगह पर बैठता है। कर कुछ नहीं सकता वो। समझ उसको भी। परिणाम ये हुआ कि उस कुत्ते के बच्चे की आंख जाते ही और उस अधिकारी की भी आंखें चली गईं, उसकी भी रोशनी खत्म हो गई, उसको भी तुरंत दिखना बंद हो गया। डॉक्टर्स को दिखलाया, कुछ फायदा नहीं हुआ। अपने ही मुंह से सबको बताने लगा कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब ये कहने का हमारा ये है कि अगर कोई आपत्ति विपत्ति आती है, कष्ट परेशानी आती है, तो हमें रो रो करके उसको गुजारने की बजाय अच्छे भाव रखो, शांति रखो, अच्छी कोशिश करो, किसी को दोष मत दो। कारण कहीं ना कहीं हमने ही ऐसा कुछ किया जो आज वापस उदय में आया है। अक्सर हम कहते हैं कि वो सामने वाले ने दिया है हमको धोखा, सामने वाले ने दिया है हमको कष्ट, हमारे भाई ने ही हमारी संपत्ति दबा ली। वो सारी चीजें आपकी प्रैक्टिकली सही हो सकती हैं, लेकिन आप उसको आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करो तो कहीं ना कहीं आपसे भी चूक हुई होगी, तो ऐसा आज हो रहा। लोग सोचते हैं कि हम कर लेंगे और हम बच जाएंगे। हैं? आपके इसी क्षेत्र का एक प्रसंग है कि वो 300 रुपये के क्या होते हो, रुपए इकट्ठे करते हैं, मान लो कि कोई किस्त भरना है
और वो गांव गांव में जा जा करके और अपनी बीमा एजेंट की तरह बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन वो इसी ढंग से कि किस्त उगाही के लिए। और तो ये इनकी घटना है। कहाँ 300 रुपये बाकी थे और 300 रुपये उसको देने की बजाय उसको ख़त्म कर दिया। उसको कहा आगे गांव में से और लोगों से मांग के लाओ, वापस आओ। क्या है वो वापस आया, राहुल ठाकुर क्या ऐसा कुछ नाम, और उसको ख़त्म कर दिया। कितने रुपए के पीछे? क्या खुरापात दिमाग में उपजा, और उसको अपने ही खेत में दबा दिया और उसके ऊपर सोयाबीन के पौधे भी लगा दिए। क्या क्या होता है दुनिया में। और उसने सोच लिया, घर वालों ने सोच लिया कि अब सब रफा दफा हो गया, अब किसी को कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। लेकिन कभी कोई पाप दबा हुआ रहता है? और सबसे बढ़िया तो ये अभी मोबाइल आ गया ना, बदमाशों को, चोरों को, उचक्कों को पकड़ना इससे बहुत आसान हो गया। मोबाइल की लास्ट लोकेशन कहाँ मिली? वहां मिली। खोजबीन की गई, 8 दिन में सारी बातें सामने आ गईं। जमीन में से शव निकाला। पकड़े गए, जेल की हवा खाओ। जैसे यहां संसार में अपने को देखने को मिलता है, ऐसे ही कर्मों की व्यवस्था है। पुलिस की और कानून की व्यवस्था हमें आंखों से दिखती है, कर्म की व्यवस्था आंखों से नहीं दिखती है, लेकिन होता है। इसलिए ज्ञानी अपना सुधार पर ध्यान दें, दूसरों के विकल्प में ना पड़ें। दूसरों का तो हम जितना अच्छा कर सकें अच्छा करो। सुधर सुधर सुंदर बनूं, जाऊं भव के पार। सुधर सुधर करके सुंदर बनना। कैसे सुंदर? शरीर से सुंदर, शरीर से सुंदर बनो ना बनो, मन से सुंदर बनो। शरीर से सुंदर और मन से सुंदर, तन से सुंदर, मन से सुंदर, दोनों से सुंदर है तो अच्छी बात है। और दोनों से सुंदर नहीं है तो कम से कम मन से सुंदर तो बनो। कहते हैं सुकरात जो थे ना, एक दार्शनिक, वो सुंदर नहीं थे, बहुत असुंदर थे, चेचक के धब्बे थे। 2000 साल पुरानी स्टोरी है। काला चेहरा था और फिर भी अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे, पढ़ाते थे, लेकिन दर्पण में देखते थे। दर्पण, आईना। एक बार शिष्यों ने पूछा, गुरुजी आप इतने ज्ञानी हैं और शिक्षा देते हैं, हम लोगों को पढ़ाते हैं, लेकिन आप बार बार दर्पण क्यों देखते हैं? उन्होंने कहा दर्पण इसलिए देखता हूं कि अपने को देख सकूं। शिष्यों ने कहा कि आप ऐसे बहुत सुंदर भी नहीं हैं, बस इसलिए तो देखता हूं कि दर्पण में देख करके देख सकूं कि देह तो असुंदर है, लेकिन ऐसा कुछ कर चलूं कि सुंदर लोग भी मेरा सम्मान करें। मुझे ख्याल रहे कि कोई असुंदर काम ना हो जाए। काय तो असुंदर है, काम असुंदर नहीं होना चाहिए। तो शिष्यों ने कहा इसका मतलब है कि सब असुंदर लोगों को दर्पण देखना चाहिए। उन्होंने कहा बेशक, अगर शरीर की असुंदरता भी थोड़ी सी ख्याल में रहे तो व्यक्ति सुंदर काम कर करके और बहुत आगे
बढ़ सकता है। तो फिर क्या सुंदर लोगों को दर्पण नहीं देखना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि सुंदर लोगों को भी दर्पण देखना चाहिए। क्यों? उनको देखना चाहिए इसलिए कि सुंदरता पर कोई बट्टा ना लग जाए, कि जो कुछ इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाए। मतलब क्या? अपनी तरफ देखो, अपने सुधार की तरफ ध्यान दो। जानियो, उदार बनो, परोपकारी बनो, सुधारवादी बनो और उदारवादी बनो। सुधार अपना करो, उदारता औरों के लिए। यहां कहते हैं दुनिया में शरीर के लिए काम करने वाले बहुत सुगम लोग हैं। देहत्थो सुगमो लोगे परत्थो दुर्गमो मदो धम्मत्थो दुर्लभो लोए परमत्थो सुदुर्लभो। देह की सेवा करने वाले लोक में बहुत लोग मिल जाएंगे। सब लोग क्या कर रहे हैं? शरीर की सुंदरता के लिए तो लगे हुए हैं? शरीर के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। घर किस लिए? गाड़ी किस लिए? बाड़ी किस लिए? अच्छे कपड़ा किस लिए? सारी चीजें देह के लिए। देहार्थ तो सुगम है लोक में, परत्तो दुर्गमो मदो। परार्थ करना, दूसरों की सेवा करना, ये कठिन काम है। दूसरों का उपकार करना ये कठिन काम है। और धर्म करना तो और दुर्लभ है, और परमार्थ करना परम दुर्लभ है। अरे बेटों को भी देख लो ना, माँ बाप से काम निकल गया तो उनको भी कहो गांव में छोड़ें और खुद आराम से आलीशान बंगले में शहर में रहेंगे। ऐसे बेटे भी मिलते हैं। दूसरों का उपकार तो ठीक है, जिनने आप पर उपकार किया है, पास पड़ोस वालों का भी उपकार करना आता नहीं है क्या?